भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी चल रहे हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं और आप भी कांग्रेस के हैं, आप स्वेटर पहने हुए, जैकेट पहने हुए, मफलर टोपी, ठंड आपको लग रही है, राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, उस टी शर्ट में क्या खूबी है, इसका हम इंक्वायरी कराएंगे। अभी आप बताइए कि जो 9 साल से सरकार में है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, अब उनका आदमी बताइए टी शर्ट में क्या चीज़ फिट है भाई? वो कोई थर्मोकोल है टी शर्ट? क्या उसमें कोई अमेरिका से बन के आया है कि जापान से बन के आया है कि साउथ कोरिया से बन के आया कि जर्मनी से बन के आया है? वो कोई ब्लू प्रूफ टी शर्ट है? टी शर्ट जो जनरल होता है, एक पैंट एक जूता पहन के हमारा नेता, कोई बदन पर साल नहीं, कोई मफलर नहीं, कोई टोपी नहीं, और इस ठंड में जबकि -4 -3 हरियाणा और दिल्ली का और पंजाब तो उससे भी ज़्यादा, उसके बाद जम्मू कश्मीर का यात्रा करेंगे और 30 जनवरी को वहाँ झंडा तोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का पद यात्रा का स्वागत राम जन्मभूमि के मंदिर के महासचिव श्री चंपत राय जी ने इनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा ये 50 साल का नौजवान जो पद यात्रा कर रहा है सफल हो, और सब लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि इस पद यात्रा में आप आइए और सफल कीजिए। 21 का आंदोलन किसानों का, 700 किसान दिल्ली में शहीद हो गए। एक वो था कानून बना हुआ था किसान का बिल कानून, तो प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा और पूरा कहा कि जितनी होगी किसानों को डबल आय कर देंगे। ये 22 में कर रहे थे, 22 से 23 भी आ गया। और ये कौन कौन योजना आया? गैस का सिलेंडर फ्री किसको मिला भाई? लोगों को मिला, पर कोई इसमें सिलेंडर नहीं बढ़ाता। बताइए 1100 रुपये का, 1150 का किसका औकात है? अच्छा, ये हमारे एक बाबा रामदेव जी हैं, योगा कराते हैं, इनका पूरे भारत में स्वागत था और पूरे देश में भी था। ये पूरे इलेक्शन में घूमे देश में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 40 से 35 वाले करा देंगे। एक मीडिया वाला गया पूछने के लिए उनसे कि बाबा जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा तब पेट्रोल का दाम नहीं कम हो रहा ही नहीं हो रहा है? तो मीडिया वाले पर ऐसे भड़के और ऐसा शब्द बोले कि शब्द बोलने में हमको शर्म आता है। हम आज से 1 महीना पहले मीडिया वाला गए थे, अब पूछा था उनसे, इंटरव्यू लिया था, तो मेरा क्या कबाड़ लोगे, क्या करोगे? हाँ, जो बाबा रामदेव का बयान है, आप देखा है? हमने देखा नहीं, हमने न्यूज में सुना है। सुना एकदम पक्का सुना कि क्या कर लोगे, क्या कबाड़ लोगे? अब क्या पता क्या उनका क्या समझ में आया बाबा रामदेव जी को। हाँ, बाबा रामदेव जी का इतना सम्मान है, सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में उनका योगा जो है सफल हुआ। बहुत उम्मीद थी। और जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो नारायण दत्त तिवारी जी पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगा दिया। बड़ा आरोप नहीं, आरोप सही है। मैं गलत बोलूंगा तो मीडिया थोड़ी गलत बोलेगा, उत्तर रिकॉर्डिंग रहता है। हो सकता है गाजड़ मुड़ी कबाड़ने की बात बोले। अब क्या पता उनके शब्द में क्या था, तो भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। तो बड़ा कुछ कबाड़ने की। हाँ, अब क्या कबाड़ लेता मीडिया वाला का, तो कहे नहीं भाई आप बड़े आदमी हैं, तो मीडिया वाला क्या कबाड़ेगा? आपका तो औकात ही नहीं है, आपने इसे उत्तर ही दिया मीडिया वाले को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जो चले हैं राहुल गांधी, तो उनका जो मोहब्बत बिक पाएगा? वो मोहब्बत बिक पाएगा 24 के चुनाव में, आप देखिएगा। अभी उसके पहले 23 में ही 9 विधानसभा का चुनाव होने वाला, 9 स्टेटों का, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपको आंध्रा है, तेलंगाना है, मिजोरम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है। इसमें आप देख लीजिएगा कि जनता इनको क्या मोहब्बत का संदेश देती है। बिहार में क्यों पिछड़ गई है? बिहार में कहाँ पिछड़ गई? बिहार में तो कांग्रेस ऐसा है कि भाई ये तो 15 साल लालू जी राज किए और 17 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? जो इतना साथ उसका नीति देख के, नफरत देख के, हर चीज़ में जात पात भेदभाव, कहीं अति पिछड़ा का जगह नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना बाइकआउट का, ना कहीं मुस्लिम का, भारतवर्ष में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये आदमी जो कदम उठाए, ये जो अगस्त में 22 अगस्त में बीजेपी से हटकर आज महागठबंधन के साथ है। अब देखिए 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से करीब नौकरी मिला कि नहीं मिला? और जो गठबंधन का जो हमारे जो आरजेडी के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अब 2 लाख दिए, 8 लाख और नौकरी मिलेगा। अभी तो 2 साल बाकी है चुनाव में, 3 साल पूरा अभी बाकी है। लगभग 10 लाख नौकरी देने की बात। 10 लाख नौकरी मिलेगा, एकदम पक्का मिलेगा। 25 बीएसएससी के छात्रों को 10 लाठियां पड़ रही है। असम में भारतवासियों का एडवांस में गणतंत्र दिवस का मुबारकबाद देता हूं। भारत का जो 140 करोड़ की जनता है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश प्रजातंत्र है और 24 के चुनाव जो होगा आपको फैसला करना है, आपको अपना प्रधानमंत्री चुनना है। और कौन देश चलाता है आपने देखा, 55 साल कांग्रेस को भी देखे, 6 साल अटल जी भी रहे और 10 साल ये भी रहे। अच्छा, 26 जनवरी आ रहा है, मिठाई खाने के लिए कौन सा मिठाई खाने के लिए सलाह देंगे इस बार 26 जनवरी में? राष्ट्रीय मिठाई है लड्डू, नहीं जलेबी। नहीं वो तो गलत चीज़ है, वो तो जानते मक्खी नेटा फेटा से पड़ता है। नहीं, जलेबी गुड़ वाली जलेबी। आपको कौन सा जलेबी पसंद है? हमको रसगुल्ला लड्डू पसंद है। जलेबी इस बार खा के देखो। नो इट्स वेरी बैड यू टॉक।
आई एम सॉरी दैट टॉक फॉर यू इज माय क्लोज फॉर इंटरव्यू ओके जलेबी मस्ट। नो नो 26 जनवरी 15 अगस्त मतलब जलेबी इज वेरी बैड फॉर द स्वीट एंड द जलेबी इज वेरी बैड। राष्ट्रीय मिठाई है राष्ट्रीय मिठाई लड्डू जलेबी। आप कंफ्यूज हैं सर। नहीं जलेबी। आप संवाददाता महोदय पत्रकार महोदय आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं आई एम नॉट कंफ्यूज सर। You are 100% confused today. आई लाइक द जलेबी। Tomorrow, day after tomorrow, you are not. Today is there. अच्छा यू डोंट लाइक जलेबी? I know. I like what? व्हाई? Why there? No, somebody say my choice of the for laddu. Is that- Laddu. Yes, laddu. It's the besan laddu. बेसन You know? लड्डू। Yeah, you know. जलेबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट No, थिंग no, फॉर very इंडिया। bad. Is very bad. Very bad. देखिए भारत में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड इस तरीके का कि लोग रजाई छोड़ करके बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। इतने कड़ाके ठंड होने के बावजूद भी राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो मतलब पूरे अभी भारत के विपक्षियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में ना वो स्वेटर पहनते हुए नजर आ रहे हैं, ना शॉल ओढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना मफलर है, ना सिर्फ एक पैंट, एक जूता और एक वाइट टी शर्ट। पता नहीं क्या खा रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि लोग उनके इस टी शर्ट को लेकर लोग सदमे में है। खासकर बहुत सारे जो विरोधी दल के लोग हैं, कुछ विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी की क्या ऐसी खास बात है कि उन्हें ठंड नहीं लग रही है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फुलवारी प्रखंड के बहुत ही पुराने नेता हैं और प्रखंड ही नहीं, ये नेशनल लेवल की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं काफ़ी वक्त, और जो खाटी कांग्रेसी कहलाते हैं, जिन्होंने अभी तक गरीबी गुर्बती में अपनी ज़िंदगी काटी, मगर कांग्रेस छोड़कर भी ये दूसरी पार्टी में गए नहीं और ना ही कभी इन्होंने कांग्रेस के साथ में दगा की बात की और ना ही कभी कांग्रेस को छोड़ने की सोच भी रहे। हमारे साथ में जनाब इदरीस साहब हैं, फुलवारी शरीफ के एक जाने माने चेहरा हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी चल रहे हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं और आप भी कांग्रेस के हैं, आप स्वेटर पहने हुए, जैकेट पहने हुए, मफलर टोपी, ठंड आपको लग रही है, राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रहा है? हमारे नेता 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का यात्रा किया, प्रोग्राम बनाया भारत जोड़ो अभियान। जब ये केरल सिंह का जब तमिलनाडु कन्याकुमारी से शुरू हुआ, तो जब आप केरल स्टेट में पहुँचे तो भीड़ तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और कुछ भारत की इसी गोदी मीडिया है कि जो भीड़ को नहीं दिखाती है, कुछ मीडिया ऐसा है कि जो सेकुलर को पसंद करता है, वो राहुल जी का भारत जोड़ो अभियान का गैदरिंग जो हो रहा है वो दिखाता है। तो पहले तो बीजेपी के जितने हमारे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, लोग सब बोले वो तो केरल से एमपी हैं, इसलिए केरल में भीड़ इतना इकट्ठा देखने को मिल रहा है। जब केरल से निकले आप आए कर्नाटक में, आज जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, बोमई साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, प्योर बीजेपी की सरकार है, वहाँ कोई उनका गठबंधन पार्टी उटी का नहीं है। केरल से ज़्यादा भीड़ कर्नाटका स्टेट में आया और ऐसा स्वागत हुआ कि आज तक महात्मा गांधी का जो 1942 का चंपारण का सत्याग्रह था, क्विट इंडिया का, उस यात्रा के बाद अगर कोई कांग्रेस का जनमानस और उभरता हुआ भारत का तस्वीर और भारत की जनता इस नौजवान को आशीर्वाद दिया, ऊपर वाले का बहुत बड़ा कृपा है, तो पूरे कर्नाटक में केरल से ज़्यादा गैदरिंग रही भारत जोड़ो अभियान में। और एक से एक हस्तियां भारत की इस पद यात्रा में आए, सम्मिलित हुए, उनके साथ कदम चहली किया। फिर उसके बाद ये घुसता है महाराष्ट्र का वही हाल हुआ, कुछ आंध्र प्रदेश का भी वही हाल हुआ। उसके बाद ये राजस्थान आए, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश में घुसे, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ इस सबसे ज़्यादा वहाँ मध्य प्रदेश में देखा गया भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी के साथ भीड़। और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली, हरियाणा में घुसे, फरीदाबाद होते हुए दिल्ली आए। और फिर दिल्ली में 3 जनवरी से आप जो है गाजियाबाद से इनका भारत जोड़ो अभियान शुरू हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए। जितना जनता थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना जिला है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, सांगली है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, इन सारे ज़िलों का लोगों ने, अलीगढ़ है, सारे ज़िलों के किसानों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं और बहनों ने इनका स्वागत किया। इनका मीटिंग हुआ, सांगली में मीटिंग हुआ, कैराना में मीटिंग हुआ।
उसके बाद ये सोनीपत पहुंचे हरियाणा। हरियाणा का जो आम सभा था वो आज तक का रिकॉर्ड है कि सन 66 में हरियाणा बना था अलग स्टेट होकर पंजाब से। आज तक कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता उतनी बड़ी रैली सोनीपत में नहीं हुई, और ये रिकॉर्ड है हरियाणा का। हरियाणा में बड़े बड़े नेता चौधरी देवीलाल जैसे लोग आए, और आपको भजन लाल जैसे नेता है, बंसी लाल जैसा नेता है, हुड्डा जैसा नेता है, पर जनता ने जो भारत जोड़ो अभियान का जो साथ दिया है हरियाणा में, वो ये रिकॉर्ड है, भारत में रिकॉर्ड बना है ये। फिर वही आप होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे, कुरुक्षेत्र का भी यही हाल है और वही भीड़ है। अभी इनका जो है वो हरियाणा होते हुए पंजाब में इन करेगा। और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, उस टी शर्ट में क्या खूबी है, इसका हम इंक्वायरी कराएंगे। अभी आप बताइए कि जो 9 साल से सरकार में है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, अब उनका आदमी बताइए टी शर्ट में क्या चीज़ फिट है भाई? वो कोई थर्मोकोल है टी शर्ट? क्या उसमें कोई अमेरिका से बन के आया है कि जापान से बन के आया है कि साउथ कोरिया से बन के आया कि जर्मनी से बन के आया है? वो कोई ब्लू प्रूफ टी शर्ट है? टी शर्ट जो जनरल होता है, एक पैंट एक जूता पहन के हमारा नेता, कोई बदन पर साल नहीं, कोई मफलर नहीं, कोई टोपी नहीं। और इस ठंड में जबकि -4 -3 हरियाणा और दिल्ली का और पंजाब तो उससे भी ज़्यादा, उसके बाद जम्मू कश्मीर का यात्रा करेंगे और 30 जनवरी को वहाँ झंडा तोलन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का पद यात्रा का स्वागत राम जन्मभूमि के मंदिर के महासचिव श्री चंपत राय जी ने इनको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा ये 50 साल का नौजवान जो पद यात्रा कर रहा है सफल हो। और सब लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि इस पद यात्रा में आप आइए और सफल कीजिए। एक सवाल कि वहाँ के जो महासचिव, जो अयोध्या के जो शंकराचार्य जो भी हैं, उन्होंने उनको स्वागत किया, उनको पत्र लिखा, तो क्या लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये जो प्रेम देखा जा रहा है आरएसएस का, खासकर जो हिंदू महासंगठन का, तो ये लगता है कि कांग्रेस में आने वाला है? जो वहाँ के मेन पुजारी हैं बाबा रामदास जी, का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने व्यापक पत्र लिखा, राहुल जी को आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद में कहा कि रामलल्ला का आशीर्वाद राहुल गांधी के पद यात्रा पर है। और एक और सचिन है, उन्होंने भी असर दिया। और अब जब ये इतने बड़े योद्धा नेता जो आरएसएस के लोग हैं, और ये राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय जी, रामदास जी जो मेन पुजारी हैं राम जन्मभूमि का, इन लोगों का आशीर्वाद के साथ, और जो रहा बात ये कि 24 का चुनाव आने वाला है, अब 15 महीना और बाकी, 15 से 16 महीना बाकी है। अब ये जनता में ताकत आ गया है, और इतिहास रहा है भारत में। महात्मा गांधी का 42 में आंदोलन पद यात्रा सफल हुआ, चंद्रशेखर जी कन्याकुमारी से दिल्ली तक आए थे, वो सफल हुआ। अच्छा, राजीव गांधी का यात्रा सफल हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का भी यात्रा सफल हुआ। ये यात्रा अभी तक भारत का सबसे बड़ा इतिहास का यात्रा है, जो राहुल गांधी जो 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर आ रहे हैं कश्मीर तक। और ये चुनाव में तो जनता देखिए, भारत की जनता मतदाता है, वो मालिक है। यहाँ का एमएलए, एमपी, एमएलसी हो, राज्यसभा का मेंबर हो, विधान परिषद का मेंबर हो, विधान परिषद का, विधानसभा का हो, या पार्लियामेंट का मेंबर हो, ये यहाँ की पब्लिक चुनती है। और ये प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा देश है भारतवर्ष, और यहाँ का जनता ही मालिक होती है। और जनता जिसको चाहे गुलाब का हार पहना दे, जिसको चाहे उतार के नीचे उतार दे। बिहार को क्यों किनारे कर दे? बिहार में क्यों नहीं आया राहुल? अभी ये पहला चरण का भारत यात्रा था, दूसरा चरण में बिहार का भी प्रोग्राम बनेगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये बांका से 5 जनवरी को शुरू किए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे। बांका से इन्होंने यात्रा को सफल किया है, और ये यात्रा जो है पूरे देश में घूमेगा। अब पूर्व भारत का, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, इस सबको हमारे नेता प्रोग्राम बनाएंगे। वहाँ से 30 जनवरी को जब वो श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय झंडा फैला देंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम बनेगा। शामिल होने जा रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा शामिल होने। मैं ठंडा की वजह से नहीं गया था, पर मैं इसमें जो पूर्वी भारत का जो होगा भारत यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें मैं शामिल होऊंगा, हमारे बच्चे भी शामिल होंगे। और मैं जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि आपने ये देखा 8 साल की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले बोलते थे 14 के, जब ये पहले बार डिक्लेयर हुए भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये पूरे देश में घूम के बोले कि पेट्रोल जो है 60 रुपये लीटर है। और आज पेट्रोल का कीमत देखिए इस देश में 120 रुपया। जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 मिलता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है। डीजल का वही हाल है। हर अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा। तो पैसा भी आप लोगों को क्या मिला नहीं मिला सब आपको मालूम है, किसके अकाउंट में क्या आया नहीं है। महंगाई बढ़ा तो इनकम भी तो बढ़ा। महंगाई बढ़ा तो इनकम बढ़ा, तो उन लोगों के लिए ना बढ़ा
क्या जो भारत में जो 100 आदमी हैं, भारत का 57% पूंजी इनके पास है, और जो बड़े हमारे उद्योगपति इस देश के हैं, सारा कारोबार तो उन्हीं के हाथ में है। उसी तरह से आपने देखा होगा 21 का आंदोलन किसानों का, 700 किसान दिल्ली में शहीद हो गए। एक वो था कानून बना हुआ था किसान का बिल कानून, तो प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा और पूरा कहा कि जितनी होगी किसानों को डबल आय कर देंगे। तो ये 22 में कर रहे थे, 22 से 23 भी आ गया। और ये कौन कौन योजना आया? गैस का सिलेंडर फ्री किसको मिला भाई? लोगों को मिला, पर कोई इसमें सिलेंडर नहीं बढ़ाता। बताइए 1100 रुपये का, 1150 का किसका औकात है? अच्छा, ये हमारे एक बाबा रामदेव जी हैं, योगा कराते हैं, इनका पूरे भारत में स्वागत था, अब पूरे देश में भी था। ये पूरे इलेक्शन में घूमे देश में कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 40 से 35 वाले करा देंगे। एक मीडिया वाला गया पूछने के लिए उनसे कि बाबा जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा तब पेट्रोल का दाम नहीं कम हो रहा, ही नहीं हो रहा है। तो मीडिया वाले पर ऐसे भड़के और ऐसा शब्द बोले, जिस शब्द बोलने में हमको शर्म आता है। आज से 1 महीना पहले मीडिया वाला गए थे, अब पूछा था उनसे, इंटरव्यू लिया था, तो मेरा क्या कबाड़ लोगे, क्या करोगे? हाँ, जो बाबा रामदेव का बयान है, आप देखा है? हमने देखा नहीं, हमने न्यूज में सुना है। सुना एकदम पक्का सुना कि क्या कर लोगे, क्या कबाड़ लोगे। अब क्या पता क्या उनका क्या समझ में आया बाबा रामदेव जी को। हाँ, बाबा रामदेव जी का इतना सम्मान है, सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में उनका योगा जो है सफल हुआ। बहुत उम्मीद थी। और जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो नारायण दत्त तिवारी जी पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगा दिया। बड़ा आरोप नहीं, आरोप सही है। मैं गलत बोलूंगा तो मीडिया थोड़ी गलत बोलेगा, उत्तर रिकॉर्डिंग रहता है। हो सकता है गाजड़ मुड़ी कबाड़ने की बात करें। अब क्या पता उनके शब्द में क्या था, तो भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। तो बड़ा कुछ कबाड़ने की। हाँ, अब क्या कबाड़ लेता मीडिया वाला का, तो कहे नहीं भाई, तो आप बड़े आदमी हैं, तो मीडिया वाला क्या कबाड़ेगा आपका, तो औकात ही नहीं है। आपने इसे उत्तर ही दिया मीडिया वाले को, जबकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। ये प्रजातंत्र का भारत का मीडिया चौथा स्तंभ है। और मैं समझता हूँ कि बाबा रामदेव जैसे महान हस्ती को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। मुझे इस बात का अफसोस है। जब इनका पतंजलि का कारोबार शुरू हुआ हरिद्वार में, तो सारा जमीन वान जो था वो, जब हमारे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जमीन दिया, कम पट्टे पर इनको शुरू कराया कि अच्छी बात है। पतंजलि जो है एक अच्छा आयुर्वेद का दवा का चीज फैक्ट्री है, इनमें गरीबों का। अभी ऐसे प्रचारक बन गए हैं कि अपना दवा का स्वयं खुद प्रचार करते हैं मीडिया में। आप किसी ऐप में देखिए, 24 घंटा बाबा रामदेव जी नजर आएंगे। अच्छा, एक सवाल की भीड़ काफी दिख रही है भारत जोड़ो यात्रा में, भीड़ लगाना मकसद है, उद्देश्य क्या है आखिरकार? ये जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है राहुल गांधी? हाँ, ये भीड़ जो हो रहा है भारत जोड़ो में, तो भारत में 2014 के बाद इतना कोई नफरत नहीं था। आज पूरे देश में देख रहे हैं कितना नफरत है। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर मस्जिद, ऐसा कभी कुछ नहीं था। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ठीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2019 में 9 नवंबर का, हम लोगों ने स्वागत किया उसका। राम जन्म बनना चाहिए। रामलला क्यों रहेंगे टेंट में? उनको मंदिर में स्थापित किया जाए। मंदिर का काम प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को शुरू किया था। आज मंदिर तैयार होने वाली है। गृह मंत्री जी ने तो बोल दिया कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर मिल जाएगा। तो मान लीजिए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी राम जन्मभूमि के बड़ा पुजारी नहीं ना है, वो तो वहाँ पुजारी न करेंगे। मंदिर मिलेगा ना, मंदिर मिलेगा। मंदिर तो मिलना ही था। अब मंदिर मिलने में क्या, सबसे पहला हम लोग का हाथ नहीं है। मंदिर बनना चाहिए। रामलला के हम लोग भारतवर्ष के वो है, माँ सीता का भी नाम होना चाहिए। तो ये तो सब अच्छी जो राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ चल रही है, ये 24 में रंग लाएगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शीघ्र ही इनका सरकार नहीं रहेगा, अन्ना प्रधानमंत्री रहेंगे। अब रहा भारतवर्ष में हमारे जितना अपोजिशन के नेता लोग हैं, वो लोग मिल के समय आने दीजिए। अभी 15 महीना का टाइम है, बैठ के अपना हम लोग अनाउंस कर लेंगे कि कौन हमारा नेता बनेगा। अच्छा, ये जो आपने बोला कि नफरत की राजनीति हो रही है 2014 के बाद से, काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू मुस्लिम गाय गोबर ये सब देखा जा रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जो चले हैं राहुल गांधी, तो उनका जो मोहब्बत बिक पाएगा, वो मोहब्बत बिक पाएगा 24 के चुनाव में। आप देखिएगा, अभी उसके पहले 23 में ही 9 विधानसभा का चुनाव होने वाला, 9 स्टेटों का, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और आपको आंध्रा है, तेलंगाना है, मिजोरम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है। इसमें आप देख लीजिएगा कि जनता इनको क्या मोहब्बत का संदेश देती है। बिहार में क्यों पिछड़ रही है? बिहार में कहाँ पिछड़ गई? बिहार में तो कांग्रेस ऐसा है कि भाई, ये तो 15 साल लालू जी राज किए, 17 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? जो इतना साथ उसका नीति देख के, नफरत देख के, हर चीज़ में जात पात भेदभाव,
कहीं अति पिछड़ा का जगह नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना बाइकआउट का, ना कहीं मुस्लिम का, भारतवर्ष में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये आदमी जो कदम उठाए, ये जो अगस्त में 22 अगस्त में बीजेपी से हटकर आज महागठबंधन के साथ है। अब देखिए 1 लाख से ऊपर 2 लाख से करीब नौकरी मिला कि नहीं मिला। और जो गठबंधन का जो हमारे जो आरजेडी के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अब 2 लाख दिए, 8 लाख और नौकरी मिलेगा। अभी तो 2 साल बाकी है चुनाव में, 3 साल पूरा अभी बाकी है। लगभग 10 लाख नौकरी देने की बात की है। 10 लाख नौकरी मिलेगा, एकदम पक्का मिलेगा। 25 बीएसएससी के छात्रों को 10 लाठियां पड़ रही है। और भाई साहब ऐसा है कि जब बच्चों का जुलूस निकलता है तो बच्चे कुछ उधर करते हैं, कुछ पुलिस की भी गलती है। पुलिस को बच्चों पर डंडा नहीं चलाना चाहिए। वो आगे का हमारा भारत का फ्यूचर है, वो आगे का भविष्य है भारत का। मैं इस लाठी चार्ज का निंदा करता हूँ और बड़ा दुखद समाचार है ये। अंधे से पुलिस ना करे, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है। और पुलिस के अधिकारियों से मैं कहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री का गृह विभाग इन्हीं के पास है। ये अपने डीजीपी को बोलें, अपना जो इनके अधिकारी पुलिस लोग हैं जो बच्चों का डिमांड होते हैं लाठीचार्ज ना करें, उनको समझाया जाए। सब बड़े अधिकारी तो पटना ही में रहते हैं, कोई तो भागलपुर या पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, छापरा, आरा तो नहीं ना आता है। सारे अधिकारी आपके ही रहते हैं पटना ही में। तो उस हिसाब से करें भाई, बच्चों का डिमांड, उनका हक मांगते हैं, उनका डिमांड मिलना चाहिए। बच्चों का सब कुछ जो मांग एकदम जायज 100% सही है। कड़ाके की ठंड में डंडा बरसाया जा रहा है स्टूडेंट छात्रों पर। जी, इस बात का दुख है। वो हमारे बच्चे हैं, इस बिहार के गौरव हैं, आगे का फ्यूचर वही है। अब अंदर से सरकार अपने इस पर सहनशीलता रखे कि बच्चों पे जो अपना जुलूस निकालें, धरना नहीं, कुछ करें, उस भी तरह से नहीं हरकत होना चाहिए। इस बात का मुझे खेद है। चलिए, अभी एक सवाल कि आप काफ़ी सालों से हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मतलब जब से आपने होश संभाला राजनीति में, अगर देखा जाए तो आपने जब फोटो भी टंगा हुआ है इंदिरा गांधी के और राजीव गांधी हैं, प्रणब मुखर्जी के साथ में, काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के साथ में आपकी तस्वीर है और जवानी की तस्वीर है। तो कांग्रेस ने आपके लिए क्या कुछ ऐसा खास किया अभी तक जो मतलब जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ हो या फिर कुछ ऐसा चेंजिंग देखा हो अपनी ज़िंदगी में? ऐसा है कि राजनीति में चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो, एमएलए बनने का ख्वाहिश हो, एमएलसी बनने का ख्वाहिश हो, पार्लियामेंट मेंबर बनने का ख्वाहिश हो, उसके लिए शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा से हम एकदम जीरो है, कोई एजुकेशन नहीं, मेरे पास कोई तालीम नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। पहला तो मेरा लाइफ का डिमोशन का होने का यही तरीका है। और कांग्रेस में जब से मैं हूँ 1967 से, जब जोड़ा बैल हम लोग का चुनाव चिन्ह था, तब से मैंने 67 का चुनाव कराया था। और बेतिया में कमलनाथ तिवारी हमारे एमपी हुआ करते थे, 67 में जीते भी थे वो। उनके चुनाव से टाइम से मैं कांग्रेस में आया। कांग्रेस में मुझे सम्मान मिला। मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया का रहने वाला हूँ। मैं फुलवारी पटना के यहीं बस गया, यहीं शादी ब्याह हुई, मेरे बच्चे लोग भी यहीं हैं। कांग्रेस ने मुझे अच्छा सम्मान दिया। और कांग्रेस में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वर्कर गरीब हो, कुछ भी हो, उसको सम्मान इज्जत मिलता है। तो हमको सारे नेताओं ने, आज मेरी खुशनसीबी है ऊपर वाले का रहमो करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे पे करम है कि यहाँ 29 स्टेट था, 28 स्टेट हो गया। हर स्टेट के जितने कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री रह चुके, मंत्री रह चुके, जो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके, सब जिलों में 28 स्टेट के हर जिला में मेरा लोगों से प्यार मोहब्बत है, कांग्रेस से जुड़ाव है। उनसे मैं मिलता जुलता हूँ, मैं भी जाता हूँ, वो लोग भी हमको बुलाते हैं, हमको सम्मान प्यार पूरा मिलता है। इसलिए कांग्रेस से बढ़िया पार्टी भारतवर्ष में हमको कोई नहीं लगता है। आपका कहने का मतलब है कि आप पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से आपको कोई बढ़िया ये नहीं मिल पाया, एक जो लेबल मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज जो राजनीति देखी जा रही है, खासकर बहुत कम पढ़े लिखे 9वीं और 10वीं पढ़े हुए मंत्री बने हुए हैं। यहाँ की एक मिसाल भी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, मतलब एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई थी मगर फिर भी मुख्यमंत्री रही। तो नहीं लगता है कि वर्कर चाहे लाख कितना भी पढ़ा लिखा रहे या फिर जाहिल रहे, उनका जो ये है वर्कर ही रहेगा। और जो एक जो परिवारवाद की बात आती है और जो ख़ास लोगों की बात आती है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा पार्टियों में और राजनीतिक पार्टियों में इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में आज जब मोदी सरकार बनी 2014 से, तो आज तक श्रीमती इंदिरा गांधी का 1984 में 31 अक्टूबर को उनके सरकारी निवास स्थान में उनका ही रक्षक दिल्ली पुलिस का जवान बेन सिंह सरमन सिंह ने गोली मारा था। इंदिरा गांधी का जान किसके लिए गया था आप लोग को मालूम है? अगर खालिस्तान बन जाता पंजाब का और अमृतसर टेम्पल का ऑपरेशन नहीं होता तो खालिस्तान बन गया होता। उसमें उद्देश्य में देश के लिए मरी, देश के लिए शहीद हुई। उसी तरह से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का हत्या क्यों हुआ? श्रीलंका में आ जाता पूरा अमेरिका, उनका हत्या उसी में हुआ। ये दोनों देश के लिए शहीद हुए। और इस बात का बड़ा दुख होता है। 91 21 मई को राहुल जी का हत्या हुआ,
31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ। ये देश के लिए शहीद हुए। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जहां वो दिल्ली में उनका जो शहीद स्मारक है ये कोई जाते हैं, और हमारे नेता को देखिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर अब खुद गए राहुल गांधी, उनको समन किया। राहुल, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थे नेता, उनमें क्वालिटी थी, उनमें कोई जात पात नहीं था, और 6 साल वो भी प्रधानमंत्री रहे। एक से एक उन्होंने कारगिल का भी युद्ध उन्होंने जीता। आज मैं क्यों तारीफ करता हूँ? आज हमारे नेता खुद जो है, आज चंपत राय जी वगैरह जितने रामदास जी हैं वहाँ के मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का, क्यों तारीफ करते हैं? तो हम लोगों में कोई जात भावना कोई नहीं, ना हिंदू है ना मुसलमान है। हम भारत माँ के सपूत है, पहले भारत के हम भारतवासी हैं, उसके बाद कोई मेरा धर्म है कोई ईमान है। जब भारतीय मेरा नहीं रहेगा तो हम कहाँ के कहलाएंगे? तो इंडिया इज मोस्ट एंड फर्स्ट, उसके बाद मैं हूँ। इसके पहले कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। इंडिया मोस्ट इन फर्स्ट है। भारत सबसे पहले भारत माँ के देश है और हम भारत माँ के संतान हैं। सन 47 के बाद भारत का आज़ादी मिले हुए अब 76 साल में हम गुजर रहे हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस ने भारत में क्या नहीं किया। क्या था पहले? एक पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत के लिए क्या नहीं किया, भारत में क्या नहीं बनता था। और आज इनकी सरकार जो है रेल बेच दे रही है, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या क्या चीज़ नहीं बेच दिया। कुतुब मीनार का भी बेचने की बात हो रहा है। आप लोग हमेशा बेचने की बात कर रहे हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, अयोध्या मंदिर बनवा दिया बीजेपी के राज में, 370 हटवा दिया, बड़ा ऐसा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया। आप लोग बोलते हैं कि कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस ने ही सब किया। जनाब, यूनिटी जो बना सरदार पटेल जी का, वो भी तो कांग्रेसी थे। वो तो 1950 में कह चुके थे कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, नेहरू जी को बोला था उन्होंने। ये इतिहास मालूम है आपको? उस टाइम में गृह मंत्री थे हमारे स्वर्गीय विठल भाई पटेल, उन्होंने कहा था बंद कर दिया था कि बंद कर दो, आरएसएस पर बैन लगा दो। पंडित जी ने कहा कि नहीं, भारत का संस्था चलने दो। एक तो संस्था न थी भाई। 370 हटाया ना, कश्मीर में आप जमीन लेने की बात कर रहे हैं। 370 जो हटा है 2019 में, कहाँ एक आदमी आज तक जमीन ले रहा हुआ कश्मीर में जाकर? कहाँ वो पंडितों का रक्षा हो रहा है? हमारे जो कश्मीरी भाई पंडित हैं, डेली आतंकवादी घुस के पाकिस्तान जो इसको जो भारत एक बार फूंक देते उड़ जाए, ये कहाँ रोक पा रहे हैं? इस सरकार की कमी है ना, ये केंद्र सरकार की गलती है। कांग्रेस ने जो किया, 56 इंच का सीना आप बोले फूंक देंगे तो उड़ जाएंगे। हो तो 56 इंच का सीना कम नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं फर्क से, हम तो दुआ करते हैं उनको लंबी आयु हो, पर ये कहाँ कुछ कर रहे हैं? चाइना से बात नहीं करते, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। चाइना को लाल आग दिखाते हैं, चाइना पीछे हट जाए। नहीं नहीं, एकदम गलत बात है। आज तक कोई प्रेस, आज तक सिंह जिनपिंग के खिलाफ वही बोले कभी चाइना के राष्ट्रपति के खिलाफ? इनका तो बस वही है, कश्मीर है, हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है, इसके अलावा तो कोई फार्मूला है नहीं। अब 2024 में हमारे गृह मंत्री हैं, वो लगता है कि वहाँ के राम जन्मभूमि के प्रथम पुजारी वही हैं। 1 जनवरी का मंदिर खुल जाएगा। वो तो पूरा दुनिया जान रहा है कि रामलला का मंदिर 1 जनवरी को तैयार होगा, 24 में रामलला उसमें विस्थापित की जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो। आज जब सुप्रीम कोर्ट का आया था राम जन्मभूमि का फैसला, तो उस समय सब देश का, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सब ने स्वागत किया था। अब इनके पास बचा ही क्या है? ना 2 करोड़ नौकरी दे पाए साल में एक बार, ना किसी को 15 लाख रुपया दिया। डीजल का दाम था 60 रुपया, तो हो गया 110 रुपया। पेट्रोल का था 65, तो हो गया 120 रुपया। सिलेंडर का दाम था 400 रुपया, हो गया 1100 रुपया। आटा बिकता था कांग्रेस के टाइम में 16 रुपया, 14 रुपया, अभी 40 रुपया आटा हो गया। अच्छा, तेल जो है, सरसों का तेल 70 रुपया 80 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये किलो हो गया है। तो बताइए किस तरह लोहा जो बिकता था कांग्रेस के टाइम में, छड़ जो सीमेंट बिकता था, सब पर 3 गुना दाम बढ़ गया। अच्छा, जो हमारे भारत के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जो कांग्रेस के टाइम में उनके लिए सीनियर सिटीजनशिप था, मेरी महिलाओं बहनों के लिए यहाँ जिनका उम्र 50 का था, उनके लिए 55% रेलवे सब्सिडी देता था। आज जो पुरुष में थे उनको 40% मिलता था, ये भी इसको खत्म कर दिए। ये हर चीज जीएसटी जो लाया हुआ, जीएसटी में इतना पैसा आता है, किसी स्टेट को जीएसटी का पैसा देता है केंद्र, कहता है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस अगर फिर से आती है, कम बैक करती है, तो क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है, इन सब से मुक्ति दिलाएगी? इसकी क्या गारंटी? ये कांग्रेस के ब्लड में है। अगर 24 में हमारी सरकार बनती है, भारत की जनता हमें चुनती है, एक बार मौका देती है, तो देखिएगा महंगाई जहां था 14 के टाइम में जितना सस्ती था वहीं पर आएगा। 60 रुपये तेल हो जाएगा। 60 रुपये तेल नहीं होता, उससे जो 100 है ना, 100 से नीचे हम लाएंगे, 80 पर लाएंगे, 70 पर लाएंगे। डीजल जो है 1200 रुपये से सिलेंडर फिर से ले आएंगे 460 रुपये। हाँ, 460 नहीं होगा तो 550 600 तक लास्ट होगा। सब्सिडियाँ कहाँ से मिलेगा? सब्सिडियाँ मिलेगा ना, सब्सिडी में नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? क्यों नहीं मिलता? 80 रुपये मिलता है सब्सिडी। तो अभी 1 पैसा नहीं मिलता है सब्सिडी, ना 1 रुपया नहीं मिलता। कोई सब्सिडी, कौन कहता है गैस पर सब्सिडी मिलता है? नहीं भाई, कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। हम हर महीने 1 महीना गैस लेते हैं, हमारे घर का खर्चा 1 महीना गैस का
कभी 2 सिलेंडर भी लेते हैं, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सब्सिडी कोई नहीं सब्सिडी नहीं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिए, आप किसी से पूछ लिया, जो मैं गलत बोलता हूँ तो जो उसका कानूनी कार्रवाई हम पे होना चाहिए, अगर मैंने गलत बोला है तो। कि अभी 26 जनवरी आने वाली है, लोगों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे, अभी से ही एडवांस में दे दें? 26 जनवरी हमारे देश के लिए वो खुशी का दिन है कि भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आज़ाद, सरदार विठल भाई पटेल, इन सब लोगों ने मिल के बनाया था। आज 26 जनवरी को 1950 में संविधान को भारतवर्ष में लागू किया जा रहा है। आज सब मैं भारतवासियों का एडवांस में गणतंत्र दिवस का मुबारकबाद देता हूँ। भारत का जो 140 करोड़ की जनता है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा देश प्रजातंत्र है और 24 के चुनाव जो होगा आपको फैसला करना है, आपको अपना प्रधानमंत्री चुनना है। आप कौन देश चलाता है आपने देखा, 55 साल कांग्रेस को भी देखे, 6 साल अटल जी भी रहे और 10 साल ये भी रहे। अच्छा, 26 जनवरी आ रहा है, मिठाई खाने के लिए कौन सा मिठाई खाने के लिए सलाह देंगे इस बार 26 जनवरी में? राष्ट्रीय मिठाई है लड्डू। नहीं, जलेबी। नहीं, वो तो गलत चीज़ है, वो तो जानते मक्खी नेटा फेटा से पड़ता है। नहीं, जलेबी गुड़ वाली जलेबी। आपको कौन सा जलेबी पसंद है? हमको रसगुल्ला लड्डू पसंद है। जलेबी इस बार खा के देखो। नो, इट्स वेरी बैड यू टॉक। आई एम सॉरी दैट टॉक फॉर यू इज माय क्लोज फॉर इंटरव्यू। ओके, जलेबी मस्ट। नो 26 जनवरी 15 अगस्त मतलब जलेबी इज वेरी बैड फॉर द स्वीट एंड द जलेबी इज वेरी बैड। राष्ट्रीय मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई लड्डू। जलेबी। आप कंफ्यूज हैं सर। नहीं, जलेबी। आप संवाददाता महोदय, पत्रकार महोदय, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट कंफ्यूज सर। You are 100% confused today. I like the jalebi. Tomorrow, day after tomorrow, you are not today is there. अच्छा, you don't like jalebi? I know. I like what? Why? Why there? No, somebody say my choice of the for laddu is Laddu. Yes, laddu. It's the besan laddu. बेसन No. लड्डू। Yeah, you know. जलेबी is most important thing for very India. bad. Is very bad. Very bad. बैड। Yeah. तो देखिए, हमारे साथ में जनाब इद्रीस साहब थे, जिन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर चले हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है उन्होंने। और ये दिखाने की कोशिश है कि इस ठंड में भी जो एक जोश और जज्बा जो कायम है, 50 साल के हुए हैं कि ज़्यादा हो गए? नहीं, 52 साल के। 52 साल, 2 कम बोल दिया था। तो 52 साल के इस युवा में जो दम दिख रहा है, अब देखना होगा कि 2024 के आने वाले चुनाव में ये जो टी शर्ट पहना हुआ युवा क्या कमाल कर दिखा पाता है। जो पप्पू के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, ये पप्पू 2024 में क्या कुछ कर पाते हैं, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बाकी 26 जनवरी आ रही है, जलेबी ज़रूर खाएं आप लोग।